जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट पेपर आया है उसके दूसरे सेट के सभी क्वेश्चन आंसर पर। तो मैंने आपको पहले भी कई सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और लगभग मैं हर बार कहता हूँ आपसे 80 से 100% उसी में से आ जाएगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आउट नहीं है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन वाइज बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए वो डायरेक्ट मैं आपको वहीं से बताऊंगा, जो आउट थे उनको मैंने लिखा है। वाई डिड फ्रेंड नॉट वांट टू गो टू स्कूल? फ्रेंड स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है? तो टीचर हैड गिवन द होमवर्क टू लर्न पार्टिसिपल्स। टीचर ने उसको एक होमवर्क दिया था कि उसको पार्टिसिपल याद करके लाना है। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो ए वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच उस बारे में कोई भी वर्ड है यानी पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानते ही नहीं है वो। हेंस वी वाज इन ग्रेट फियर, इसी कारण से वो बहुत अधिक डरा हुआ था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आया है हमारे इसमें, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो मैंने लॉन्ग आंसर में करवाया आपको। तो मुकेश कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाला परिवार से आता है। हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के जो सदस्य, ही डज नॉट वांट टू क्लिंग टू बेंगल मेकिंग, और वह बेंगल मेकिंग के काम को पसंद नहीं करता। ही वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, वह स्वयं का मालिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन है, वाई वाज द क्राफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्रॉप्टर जो था वो बहुत अधिक बातूनी और दोस्ताना क्यों था पेडलर के साथ। द क्रॉप्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज द क्रॉप्टर वाज ए लोनली पर्सन। यही इसमें मुख्य बात है कि वो अकेला रहने वाला व्यक्ति था, वो एकाकी व्यक्ति था। ही वाज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर टू बी अवे फ्रॉम हिज लोनलीनेस, और उसको बात करने के लिए पेडलर मिल गया था और इस प्रकार से उसका जो एकाकीपन था वो उससे दूर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। जो नौकर थे वो गांधी को दूसरा अलग नौकर, गांधी को एक किसान क्यों समझते हैं। तो ये भी मैं चैप्टर 5 में इंडिगो में आपको करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीसेंट, राजकुमार शुक्ला एक किसान था। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद हाउस रिगार्डिंग पीसेंट्स प्रॉब्लम, और किसानों की समस्या लेकर के वो राजेंद्र प्रसाद के घर आता जाता रहता था। गांधी एकम्पनीड राजकुमार शुक्ला, और गांधी जी उस दिन राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे। सो द सर्वेंट थॉट दैट ही वाज आल्सो ए पीसेंट, इसलिए नौकर समझते हैं कि ये भी एक किसान ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय था उसका काम क्या था। तो उसका काम था, द पीपल हु वर डूइंग द रोल ऑफ क्राउड, लोग जो भीड़ का अभिनय करने वाले होते थे, वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वो ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी होते थे। ही वुड मिक्स हिज पेंट इन ए जायंट वेसल, एक बड़े बर्तन में वो पेंट को यानी कि उनका जो मेकअप करना होता था उस चीज़ को मिलाते थे। एंड स्लैप इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उसे क्राउड प्लेयर्स जो होते हैं, भीड़ का अभिनय करने वाले जो लोग होते हैं, उनके गालों पर मल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, विथ रेफरेंसेस टू द लेसन द इंटरव्यू, हाउ डज वी एस नैपाल कमेंटेड ऑन इंटरव्यू। वी एस नैपाल इंटरव्यू पर कैसे कमेंट करते हैं, ये किसी भी न परीक्षा अध्ययन में, न बोध में है, न किसी गाइड में आपको मिलेगा। वी एस नैपाल फील्स दैट, वो सोचते हैं, महसूस करते हैं। सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कुछ लोग जो है वो इंटरव्यू के द्वारा घायल हैं। एंड लॉज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने जीवन का एक भाग उस इंटरव्यू में वो खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिछले सेट ए में आपको करवा चुका हूँ, आप सेट ए में जाकर के इसको देख सकते हैं। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, किस वो ऑप्शन कौन कौन से थे जिनका सोफी जो है सपने देखती है। शी वाज एन एम्बिशियस गर्ल, एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। शी वाज ऑलवेज इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, वह हमेशा दिवा स्वप्न की स्थिति में रहती थी। सी हैज ए ड्रीम ऑफ ओपनिंग हर ओन बुटीक, वह स्वयं का एक बुटीक खोलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वाला, इन द पोइम कीपिंग क्वाइट व्हाट डज द पोइट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। ये क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर से कवि का क्या सही है। तो इन द पोइम कीपिंग क्वाइट द पोइट मीन्स बाय सेइंग दैट विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर मीन्स द रिजल्ट ऑफ वार इज डेथ। जो युद्ध होता है उसका परिणाम होता है हमेशा मृत्यु, एंड डिस्ट्रक्शन और विनाश फॉर बोथ, दोनों के लिए। किसके लिए, द विक्टर विजेता के भी लिए, एंड द डिफीटेड और हारे हुए व्यक्ति के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन किट्स के अनुसार हम सुंदरता को कैसे महसूस करते हैं। तो ये मैंने सेट ए में आपको करवाया है। पहले ये था, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स। तो ये बात तो वही है कि सुंदरता जो होती है वह हमेशा आनंद देती है, और उसका जो प्रभाव होता है, इट्स इंप्रेशन इज एवर लास्टिंग, कभी ना समाप्त होने वाला उसका प्रभाव रहता है। तो इसको लिख सकते हो, और उसमें लिख सकते हो आप क्वेश्चन जो आया है, एक्सपीरियंस वी एक्सपीरियंस इट इम्प्रेसेस ऑन अस एवर लास्टिंग, कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन द पोइम रोड साइड स्टैंड व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू। वो चाइल्डिश लॉन्गिंग कौन सी है जिसकी ओर कवि इशारा कर रहा है। तो आंसर है
द पुअर फार्मर्स वाज वेटिंग फॉर एनी कार टू स्टॉप, गरीब किसान जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कोई कार रुकेगी। एंड बाई हिज प्रोडक्ट आर आस्क अबाउट द प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, या उनके उत्पादों को खरीदेगी या उनके उत्पादों का भाव पूछेगी। बट हार्डली एनी कार स्टॉप्स देयर, और मुश्किल से कोई कार वहाँ रुकती है। द पोइट्स कॉल्स इट हिज चाइल्डिश लॉन्गिंग, कवि ही इसे अपनी बचकाना इच्छा कहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइम का, आप वाट आर आप होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ। ये भी मैं चैप्टर फर्स्ट में करवा चुका हूँ, और ये मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आप वाट आर आप होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ इन द थर्ड स्टैंजा, किससे डरती है? तो हार्ड ऑर्डियल से, उन कठोर अनुभवों से, कठिन परीक्षाओं से डरती है। दैट शी हैज गोट इन हर मैरिड लाइफ, जो उसे अपने शादीशुदा जीवन में मिली है। शी हैज गोट द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज, वह उन पुरानी यादों से डरती है। विच आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड, जो अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वाई डज नॉट चार्ली कंसिडर स्टाम्प कलेक्टिंग हैबिट ए वे ऑफ एस्केपिज्म। जो स्टाम्प कलेक्टिंग की आदत है वह बचने का तरीका नहीं है, ऐसा चार्ली क्यों कहता है? तो इसका आंसर लिखा है हमने, इसी में लिखा है इसको। हाँ, चार्ली डज नॉट कंसिडर स्टाम्प कलेक्टिंग हैबिट ए वे ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज हिज ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी एस्केपिज्म, क्योंकि उसके जो दादा थे उनको कोई भी बचने की आवश्यकता नहीं थी फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, क्योंकि उनके समय चारों तरफ शांति थी। बट हिज ग्रैंड फादर आल्सो स्टाम्प कलेक्टिंग, परंतु उसके दादा भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे, तो बचकर भागने का तरीका नहीं था किसी चीज़ से बच करके भागा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है, इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदानंद हना फाइंड द वाइट मैन एट द सीशोर। तो घायल अवस्था में मिला था, और ये मैंने सेट ए में भी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंट नेम गिवन टू द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के राजा के और अलग अलग नाम क्या थे? तो उसके कई सारे नाम थे, आप कुछ याद रख सकते हैं। द डिफरेंट नेम्स गिवन टू द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वर जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याग्र, सम्मारी, सर जिलानी, जंग बहादुर। बट मोस्ट पॉपुलर वाज, परंतु सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था वह था टाइगर किंग। लॉन्ग आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। तो वो जो अनयूजुअल वाला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स को क्या अनयूजुअल लगता है अपने स्कूल में, तो वही बात है, वही एटमॉस्फेयर बदला था कि संडे मॉर्निंग जैसा था, वहाँ कोई टेबल के चलने आवाज़ों की आवाज़ नहीं थी, बच्चों के लाउड स्पीकर से लाउडली बोलने की आवाज़ नहीं थी, जो हमने सेट ए में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस। ये आंसर मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, कई तरफ से वो जीनियस था, तो उसकी कोई क्वालिटीज हमको लिखनी है। बहुत सरल आंसर है, सुब्बूज फॉर स्पेशल एबिलिटीज आर ही कुड सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और वो फिल्मों के लिए बना था। ही वाज ऑलवेज चीयरफुल, हमेशा प्रसन्न रहता है। ही वाज ए पोइट, और वह कवि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर टू इन द पोइम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का सैडनेस के बारे में क्या है, तो मैं ये भी आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट में बताया है। द सैडनेस कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, स्वयं को नहीं जानना ही दुख है। वी आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डली गेन्स, संसार के लाभों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। एंड हैव नो टाइम टू नो द ट्रूथ पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे पास जीवन का लक्ष्य क्या है, इस सत्य को जानने का समय नहीं है। इट मेक्स अस सैड एंड डल, ये चीज़ हमको दुखी और सुस्त बनाती है। वी स्टॉप ऑल द थिंग्स फॉर सम टाइम्स, इसको बढ़ाने के लिए 3 नंबर में आया, तो वी स्टॉप ऑल द थिंग्स फॉर सच टाइम। एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और हमको स्वयं